everyone, myself Rakhi, Assistant Professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, Ghaziabad. Today is in the series of optical communication lectures. I am going to have a discussion on the transmission characteristic of an optical fiber. In this, we are going to cover the following topics, that is, first of all, we are going to have a introduction of the transmission characteristic of an optical fiber, attenuation units, attenuation related numerical. We will do one numerical related to attenuation for better understanding of the topic of attenuation. Then we will go through the absorption, material absorption losses in the silica glass fiber, which has got a 3 types. First, absorption by atomic defects, the second one is the intrinsic absorption, and the third one is the extrinsic. We will discuss all that type also during this lecture. So, sir, just come to the introduction part. In this particular part, when we talk about the attenuation, attenuation is the parameters which comes into existence when we have a communication, that is input and output, and in between there exists a transmission medium. So, if some x is the value, the signal given at the input terminal, at the output we achieve a x dash, but exactly what we want, कि whatever we give at the input, if we give x at the input, we want to receive x at the output also, but if does not, but practically it does not happen. It changes to something else, either in the terms of amplitude, either in the terms of other parameters, it changes some bit. And what are the parameters, what things are responsible for this change? तो ये जो changes के लिए responsible आता है, कुछ होता है, ये transmission medium जो आपका है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन जो कि इस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उसमें से आपका एक है एटेन्युएशन, एटेन्युएशन, डिस्टॉर्शन, लॉसेस एक्सेट्रा. बहुत सारे पैरामीटर्स आपका ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर चेंजेस का होते हैं. बहुत सारे और भी बहुत सारे नाम आएंगे व्हेन वी प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स दिस यूनिट. तो वो आपका ये x को x डैश बना देते हैं. तो इसी के बारे में हमें इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ना है. सो वन द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज सिग्नल एटेन्युएशन, और इसको हम सिग्नल पावर लॉस भी कहते हैं. सिग्नल एटेन्युएशन ऑफ द फाइबर डिटरमाइंस द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द receiver. How we are telling this? कि it's the maximum distance between the transmitter and the receiver. Because जहाँ भी attenuation होगा, एक चीज़ जो होगा x और x dash अगर हमें output में मिल रहा है और x हमारा input पे है, तो x की वैल्यू हमेशा x dash से ज़्यादा होगी. और जैसे जैसे इसके डिस्टेंस, अगर हम फॉर एग्जाम्पल अभी डिस्टेंस L है, अगर हमने L1 बना दिया और L1 इज ग्रेटर देन L, तो उसके बाद अगर x डैश डैश सिग्नल रिसीव होगा आउटपुट पे, उस केस में x डैश नहीं रिसीव होगा, और x डैश डबल डैश जो होगा दैट इज ऑल्सो लेस देन x डैश. इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप लेंथ फाइबर की या डिस्टेंस बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट अब जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, आपका आउटपुट पर जो सिग्नल रिसीव हो रहा है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज द एटेन्युएशन. दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट मैक्सिमम डिस्टेंस, ये आपको डिसाइड करता है कि कितनी डिस्टेंस तक हमें, कितना डिस्टेंस रखना है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का. उतना ही हम डिस्टेंस रखेंगे जहाँ तक हमें सिग्नल रिसीव हो. ऐसा ना हो कि हमने डिस्टेंस बहुत इतनी ज़्यादा रख ली कि ये कम होते होते x 1n पे पहुंच गया, जो कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 0 है, और हमने लेंथ इंक्रीज कर दी ln तक, तो आपका ये x1n रिसीव हुआ जो कि इक्विवेलेंट टू 0 है.
तो ये हमारे लिए किसी तरह बेनिफिशियल नहीं है, ln हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सो वी कैन से तब तक ही हमें इसे देखना है, डिसाइड करता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर और कितने रिपीटर्स रिक्वायर्ड है। अगर हमें पता है कि अब हमारा सिग्नल एटेन्यूएट होकर 0 तक पहुंचने वाला है, तो हम ऑफ कोर्स वहाँ पे एक रिपीटर लगा देंगे ताकि वो सिग्नल एम्पलीफाई होके आगे जाए फिर और हमारा सिग्नल डिस्टर्ब ना हो। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन भी आपका है, जो कि आपका पल्स ट्रैवल करता है जो अलोंग द फाइबर, इट बिकम ब्रॉडर। जस्ट हैव अ, व्हाट डज इट मीन? कभी कभी क्या होता है, सिग्नल आपने जो दी है उसका पल्स ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल TD है, पल्स विड्थ, और जब वो आउटपुट पे रिसीव हो रहा है उसका पल्स विड्थ TD1 है और ये TD1 ग्रेटर रहेगा TD से एट द आउटपुट एंड। दिस इज कॉल्ड द ब्रॉडनिंग ऑफ द सिग्नल, पल्स की ब्रॉडनिंग, पल्स ब्रॉड। इससे क्या प्रॉब्लम होती है? इस पल्स ब्रॉडनिंग से सिग्नल गेट ओवरलैप विद द एडजेसेंट सिग्नल। तो ये आपका एक अलग ड्रॉबैक है विच इज एसोसिएटेड विद द ऑप्टिकल फाइबर, about which we will discuss in the distortion section of this particular unit। और ये इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी को लिमिट करता है, ऑफ कोर्स एरर क्रिएट करता है, ओवरलैपिंग विद द एडजेसेंट पल्स। तो ये आपका इसके ड्रॉबैक्स हैं ऑफ द डिस्टॉर्शन। और भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं जिसके बारे में हम लोग अब फर्दर पढ़ेंगे। A number of mechanism are responsible for the signal attenuation। attenuation के लिए बहुत सारे mechanism responsible है within the optical fiber। this mechanism are influenced by material composition, कि किस material से आपका optical fiber बना हुआ है। optical fiber glass से बना हुआ है, glass के में भी बहुत सारे compositions होते हैं, तो वो composition, preparation and purification technique which are used for the manufacturing of फाइबर, वेवगाइड स्ट्रक्चर, वेवगाइड स्ट्रक्चर आपका होमोजीनियस है, इनहोमोजीनियस है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, डेंसिटी में फ्लक्चुएशंस है, ऑल दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ एटेन्यूएशन। कर्व, माइक्रो बेंडिंग लॉसेस, मोड कपलिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल है। पर इस सेक्शन में, एटेन्यूएशन के सेक्शन में, वी आर गोइंग टू हैव अ स्टडी ऑफ द attenuation, material absorption losses, types of linear, non-linear scattering losses, fiber bending losses, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। So, उनके पढ़ने से पहले first of all have an introduction of the attenuation। The signal attenuation within the optical fiber is expressed in the logarithmic unit of decibel, क्योंकि ये आपका बेसिकली पावर बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स, आपका ट्रांसमीटर एंड पे कितने पावर हैं और रिसीवर एंड पे कितने पावर है उस पर बेस्ड है। पावर की यूनिट आपका लोगैरिथमिक टर्म्स में फिर हम इसे डेसिबल में लेते हैं। तो डेसिबल इज बेसिकली 2 पावर लेवल्स का कंपेयरिंग होता है, ये आपका इसमें होता है। दैट्स वाई अगर इफ वी अज्यूम दैट इफ इन ट्रांसमीटर सेक्शन वी हैव अ पावर ऑफ PI and at the receiver section we have a power of P0, so our signal attenuation in the terms of decibel can be written as 10 log to the base 10 PI upon P0। this is our signal attenuation in the terms of decibel। और PI upon P0 अगर हमें कैलकुलेट करना है, that is ratio between the input power to the output power, it can be given as 10 to the power dB upon 10, which dB is our signal attenuation in the terms of dB। तो ये, और अगर इन ऑप्टिकल फाइबर अगर हम एटेन्यूएशन को पर यूनिट लेंथ में करना चाहते हैं, देन ऑफ कोर्स अल्फा dB
अगर हम निकालना चाहते हैं देन वी विल डिवाइड द एटेन्यूएशन विद द लेंथ. ये हो जाएगा अल्फा डी वी इज द सिग्नल एटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ एंड एल इज द फाइबर लेंथ. तो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं एटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ. और इसको फर्दर आगे बढ़ने से पहले जस्ट हैव वन न्यूमेरिकल. एक न्यूमेरिकल गिवन है जिसमें आपका ऑप्टिकल पावर लॉन्च हुआ है 8 किलोमीटर लेंथ के फाइबर पे. दैट इज एल शुड बी इक्वल टू 8 किलोमीटर. फिर पी आई कितना लॉन्च हुआ है 120. दैट इज पी आई शुड बी इक्वल टू 120 माइक्रोवाट. और जो आउटपुट में पावर रिसीव हुआ है दैट इज इक्वल टू 3. ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि आउटपुट का पावर कम है एज कंपेयर टू इनपुट. अब ओवरऑल सिग्नल एटेन्यूएशन और लॉस इन द डेसिबल थ्रू आउट द फाइबर एज्यूमिंग देयर आर नो कनेक्टर और स्प्लाइसेस. कनेक्टर और स्प्लाइसेस यूज होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में फॉर कनेक्टिंग. अगर कोई फाइबर कहीं से टूट गया है या फिर हम और लेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं फाइबर का तो वी विल डू इट विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स और स्प्लाइसेस. तो आपको एटेन्यूएशन ओवरऑल कैलकुलेट करना जब कोई कनेक्टर और स्प्लाइसेस नहीं है. तो ऑफ कोर्स एटेन्यूएशन is given by 10 log to the base 10 pi upon p naught. We are solving A part here. Pi is 120 into 10 to the power of minus 6 and p naught is 3 into 10 to the power of minus 6. इसको सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली वी विल गेट द आंसर एज 16 dB. नाउ बी पार्ट इसका क्या कहता है. बी पार्ट कहता है एटेन्यूएशन पर किलोमीटर फॉर द फाइबर. ये जो हमने यूज किया इट इज फॉर द कंप्लीट ऑप्टिकल फाइबर ऑफ 8 किलोमीटर लेंथ. अगर हमें पर किलोमीटर के लिए निकालना है एटेन्यूएशन फॉर पर किलोमीटर तो वी डिवाइड 16 dB विद द L. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फाइबर. फाइबर की लेंथ हमारे पास गिवन है 8 किलोमीटर बाय 8. तो वी विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 2 dB पर किलोमीटर. Now comes the C part. C part में कह रहा है overall signal attenuation for a given 10 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लेंथ. अब पहले हमने जो assume किया था at the starting कि L हमारा 8 किलोमीटर है but now it is saying that signal attenuation निकालना है 8 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लिंक के लिए जिसमें स्प्लाइसेस हैं पर 1 किलोमीटर. हर 1 किलोमीटर पे स्प्लाइस है जो कि आपका एटेन्यूएशन दे रहा है 1 dB का. सो अगर हम C को सॉल्व करना चाहते हैं तो पर किलोमीटर में ऑलरेडी हमारे B पार्ट से निकला कि पर किलोमीटर हमारा जो एटेन्यूएशन हो रहा है 2.0 dB पर किलोमीटर. तो 10 किलोमीटर के लिए आप 2.0 इंटू 10 तो इट विल बी 20 dB. बट अगर ये ऑप्टिकल फाइबर है ऑफ द 10 किलोमीटर हर एक 1 किलोमीटर पे स्प्लाइस लगी हुई है और जो कि आपको एटेन्यूएशन दे रही है 1 dB की. तो अगर हम मान रहे हैं कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम A एंड एंडिंग अप टू B आपका ये 10 किलोमीटर. सो 1 किलोमीटर हेयर वी आर एज्यूमिंग 1 किलोमीटर के बाद एक स्प्लाइस. तो सबसे पहले हमें करना है नंबर ऑफ स्प्लाइसेस कनेक्टेड कैलकुलेट करना है. वी आर अननोन विद द नंबर ऑफ स्प्लाइसेस कनेक्टेड हेयर. तो हमें इसे कैलकुलेट करना है. तो 1 किलोमीटर के बाद एक स्प्लाइस, फिर 1 किलोमीटर के बाद दूसरी, फिर 1 किलोमीटर के बाद तीसरी. तो 1 किलोमीटर 2, 3, 4,
5 5वीं 6th 7th one 8th 1 second. नंबर ऑफ स्प्लाइसेस हम यहाँ पे देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपका 10 किलोमीटर तक का है, तो नंबर ऑफ स्प्लाइसेस को कैलकुलेट करेंगे इस तरह से आपका कि आप हर 1 किलोमीटर पे 1 2 आपका आ रहा है, 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो 9 स्प्लाइसेस हैं. 9 स्प्लाइसेस आपको कितना एटेन्यूएशन देंगे? 9 dB का. तो टोटल एटेन्यूएशन दिस 20 dB एंड दिस 9 dB. will be equal to 29 dB. तो ये आपका सी पार्ट हो गया. नाउ D1. डी में आपको बोल रहा है इनपुट आउटपुट पावर रेशियो. इनपुट आउटपुट पावर रेशियो, दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर इनपुट आउटपुट पावर रेशियो. So this will be Pi upon P naught 10 dB upon 10. This is the attenuation. अब total attenuation जो C पार्ट में आई है, that is वो कह रहा है इनपुट आउटपुट पावर रेशियो इन C, तो हमें C का लेना है. तो C में जो हमारा आया that is 29 dB. इसको हम जब सॉल्व करेंगे we will get as 794.3. रेशियो है इसीलिए कोई यूनिट इसके साथ नहीं लगेगी. नाउ we are moving towards the one of the important attenuation parameter, that is the absorption in the silica glass fiber. Absorption loss is related to the material composition. Absorption जो loss होता है that is related to material composition and the fabrication process of the fiber. Absorption loss results in the dissipation of some optical power as in the fiber cable. Although glass fiber extremely pure, some impurities. अगर अब absorption है तो absorption के कारण आपका loss result in dissipation of the some important optical power का dissipation होगा. Although हम assume करते हैं कि हमारा optical जो fiber है glass से बना हुआ है, it is pure, but कुछ ना कुछ impurities उसमें रह जाएगी और उसके कारण कहीं ना कहीं आपकी impurities रहेगी और कहीं पे आपका रेसिड्यू रह जाएगा, कहीं पे आपका डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, कहीं पे आपका वेवगाइड में कोई प्रॉब्लम हो, स्ट्रक्चर में कहीं पे आपका डाउन हो जाएगा, कुछ भी आपके इरेगुलरिटी होगी तो दैट विल रिजल्ट हियर. अमाउंट ऑफ अब्जॉर्प्शन बाय दिस इम्प्योरिटी डिपेंड्स ऑन देयर कंसंट्रेशन. कितनी इम्प्योरिटी जो है उसकी कितनी कंसंट्रेशन है एंड द लाइट वेवलेंथ, उसके कारण ये एब्जॉर्प्शन होगा. तो एब्जॉर्प्शन बेसिकली 3 तरह के होते हैं. Absorption by atomic defects in the glass composition. Second one is the extrinsic absorption by impurity atoms in the glass material, and the third one is the intrinsic absorption by basic constituent atoms of the fiber. So first of all, absorption by atomic defects. तो एटॉमिक डिफेक्ट्स की आपके एटम स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर ऑप्टिकल फाइबर जो ग्लास यूज़ हो रहा है उसमें कहीं पे कोई डिफेक्ट है, मटेरियल जो यूज़ हो रहा है फाइबर का, तो उसके कारण जो एब्जॉर्प्शन होगी दैट कम्स अंडर द दिस कैटेगरी, दैट इज एब्जॉर्प्शन बाय एटॉमिक डिफेक्ट. तो एटॉमिक डिफेक्ट्स आर इम्परफेक्शन, ऑफ कोर्स इम्परफेक्शन है इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर मटेरियल सच इज मिसिंग मॉलिक्यूल्स. क्या क्या हो सकते हैं इस एटॉमिक absorption by atomic defects के reasons. तो first reason is the missing molecule. कोई molecule हो जो वो missing हो.
Second one is high density clusters of atoms group. This absorption losses are, but ये दोनों reasons है, just missing molecules and high density cluster of atom group, ये responsible है आपके absorption by atomic defect. But इसकी जो value होती है in the case of absorption, attenuation, in the case of optical fiber ये काफ़ी less होती है as compared to intrinsic and extrinsic losses. Absorption effect is more significant when, अब ये कब ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. बहुत नॉर्मल कंडीशन में इट इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. तो बट किस कंडीशन में ये ज़्यादा दिखता है, तो इट इज़ when the fiber is exposed to ionizing radiation in nuclear reactor, medical therapy, space mission etc. अगर हम इनमें से किसी से आपने फाइबर को, ऑप्टिकल फाइबर को एक्सपोज करते हैं, इन दैट केस इट इज मोर सिग्निफिकेंट. रेडिएशन डैमेजेस द इंटरनल ऑफकोर्स की स्ट्रक्चर जो आपका होता है, रेडिएशन जो निकलती है आपके थ्रू when ionizing radiation in nuclear reactor, medical therapy, space missions में जितनी reactions होती हैं उसके कारण जो rays निकलती हैं, उस जो radiations होती हैं वो आपके जो internal structure है फाइबर का उसे डैमेज करती है. और हम ये ऑलरेडी कह रहे हैं कि कोई मिसिंग मॉलिक्यूल है, कोई हाई डेंसिटी क्लस्टर्स है जिसके कारण ये आता है एब्जॉर्प्शन बाय एटॉमिक डिफेक्ट. तो जितनी ज़्यादा आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशंस होंगी, आयोनाइजिंग पार्टिकल्स होंगे, उतने ज़्यादा डैमेजेस होंगे और उतना ज़्यादा ये एब्जॉर्प्शन बाय एटॉमिक डिफेक्ट्स उतनी ज़्यादा ये बढ़ेगी वैल्यूज़ भी इसकी. डैमेजेस आर प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल. दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग एटेन्युएशन ड्यू टू एटॉमिक डिफेक्ट्स एंड ऑब्जॉर्बिंग ऑप्टिकल. तो फिर उतनी ज़्यादा ये एटॉमिक डिफेक्ट्स होंगी, एब्जॉर्प्शन बाय एटॉमिक डिफेक्ट्स, और उतनी ज़्यादा हमारा पावर एब्जॉर्ब होगा एंड उतनी ज़्यादा हमें लॉसेस मिलेगी ऑप्टिकल. तो व्हाट वी हैव डन इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि एब्जॉर्प्शन बाय एटॉमिक डिफेक्ट तब होता है जब स्ट्रक्चर में, कोई भी मटेरियल स्ट्रक्चर है उसमें कोई मिसिंग मॉलिक्यूल हो या फिर कहीं पे ज़्यादा क्लस्टर, हाई डेंसिटी क्लस्टर्स कोई एटम्स का हो. अब ये जो डिफेक्ट है, ये जो एब्जॉर्प्शन है, ये बेसिकली बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. बट अगर हम अपने ग्लास फाइबर को एक्सपोज करें आयोनाइजिंग रेडिएशन का से, तो उस केस में ये बढ़ जाता है क्योंकि आपका जो आयन रेडिएशन निकलता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है, दैट डैमेजेस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर. और ये जो डैमेज होता है, जितना ज़्यादा आपका आयोनाइजिंग रेडिएशन होगा उतना ज़्यादा डिफेक्ट होता है, ये डैमेजेस होता है. और अगर डैमेजेस ज़्यादा है तो ऑफकोर्स एटेन्युएशन जो एटॉमिक डिफेक्ट्स के कारण है वो बढ़ जाती है. दैट्स व्हाई ग्राफ इज शोइंग हियर कि रेडिएशन इंटेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, रेडिएशन इंटेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, हमारा एटेन्युएशन भी उसके करस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो रहा है. तो दिस ग्राफ इज शोइंग दिस कि हमें अगर रेडिएशन इंटेंसिटी को मिनिमाइज कर लेंगे, ऑफ कोर्स हमारा ये पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म रिड्यूस हो सकता है. नाउ कम्स द इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन. तो इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन कब होता है? इंट्रिंसिक इंटरनल समथिंग कुछ एज द नेम सजेस्ट, intrinsic absorption occur when material is in absolutely pure state, no density variation and inhomogeneities. Thus, intrinsic absorption set the fundamental lower limit of absorption for any particular material. ये प्रॉपर प्योर स्टेट में होता है, कोई नो डेंसिटी वेरिएशन, नो इनहोमोजेनिटी कंडीशन. Intrinsic absorption result from electronic absorption bands in UV region and from atomic vibration bands in the near infrared region. ये intrinsic absorption particular region में होता है. First in the UV region due to electronic absorption bands and in near the infrared atomic vibration band. Electronic absorption bands are associated with the बैंड गैप ऑफ द एमॉर्फस ग्लास मटेरियल. बैंड गैप जो एग्जिस्ट करता है. एब्जॉर्प्शन अकर व्हेन अ फोटोन इंटरैक्ट्स विद एन इलेक्ट्रॉन
in the valence band and excited to the higher energy level. UV absorption decays exponential with the increasing wavelength. So, this is the condition for electronic absorption band in the UV region. आपका ये absorption तब होता है जब photon interacts with electron, electron के साथ interact करता है in the valence band and it move towards the higher energy level. तब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड में आपका यूवी रीजन में ये एब्जॉर्प्शन दैट इज इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन एग्जिस्ट करता है. नाउ ये एक और रीजन में होता है दैट इज इन द IR रीजन, दैट इज इंफ्रारेड रीजन अबोव 1.2 माइक्रोमीटर, और ये डिसाइड होता है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH आयंस एंड द इनहेरेंट IR absorption of the constituent material. आपका OH आयन के प्रेजेंस पे डिपेंडेंट होता है और IR का एब्जॉर्प्शन पे. इनहेरेंट IR एब्जॉर्प्शन ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन, ये क्यों होता है? OH आयंस तो आपके मॉलिक्यूल्स में है. अब दूसरा रीजन जो आपका इंफ्रारेड रीजन में इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन होने का है दैट इज द इनहेरेंट IR एब्जॉर्प्शन. तो ये होता है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द वाइब्रेटिंग बैंड एंड द electromagnetic field of the optical signal. This is due to interaction between the vibrating band and the electromagnetic field of the optical signal. This result in the transfer of energy from field to the band. Field से band में भी चला जाता है, absorption हो जाता है, and that this leads to intrinsic absorption. So इसमें intrinsic absorption में दो important है कि ये दो जगह होता है, in the UV region and in the infrared. दोनों के अपने अपने अलग conditions हैं. जैसे कि आपका IR के लिए है कि आपका OH आयंस और इंफ्रारेड के एब्जॉर्प्शन पे डिपेंडेंट होता है, और इंफ्रारेड का एब्जॉर्प्शन क्यों होता है? इंटरेक्शन बिटवीन द वाइब्रेटिंग बैंड एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपनी एनर्जी वाइब्रेटिंग बैंड को अगर गिव अप कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो दैट इज लीड्स टू एब्जॉर्प्शन इन द इंफ्रारेड रीजन. और जो आपका UV रेस के है दैट इज व्हेन एन फोटो इंटरेक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन in the valence band and excite to the higher level. Now the extrinsic absorption. Extrinsic absorption occurs due to electronic transition between the energy level and because of the charge transition from one ion to the another. So the most important reason for happening of the extrinsic absorption, first one is the electronic transition between the energy level, and the second one is the charge transition from one ion to the another. This loss, the major source of attenuation is transition from of metal impurity ions such as iron, chromium, cobalt and copper. तो main reason जो है that is the transition of from attenuation is transition of metal impurities. ये किसकी वैल्यू आपकी 1 to 10 dB per kilometer होती है, and the effect of metallic impurities can be reduced by glass refining technique. और इस इफेक्ट को मेटल की इम्प्यूरिटीज़ की वजह से होती है, और इस इफेक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लास रिफाइनिंग टेक्निक. और अनदर मेजर एक्सटेंसिक लॉस जो होता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ड्यू टू OH हाइड्रोक्सिल आयंस की वजह से होता है. सो in this particular topic, in this class we have discussed about the attenuation basic and one of the type of attenuation, that is the absorption. In the coming lectures we will discuss about the other types of attenuation. Thank you for attending today's lecture.